दिस लैपटॉप इज आउट ऑफ द ऑर्डर, ये लैपटॉप खराब है। तो गाइज जैसे कि ये लैपटॉप क्या चीज़ है, ये सर्विस में नहीं है, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई काम नहीं करती उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द ऑर्डर। हिज पेन इज ब्रोकन, जैसे कि गाइज इसमें बोला गया है हिज पेन इज ब्रोकन, उसका पेन टूटा हुआ है। तो गाइज देखिए ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज हुई है गाइज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होने के बाद भी यहाँ पर गाइज वर्ब जैसा काम नहीं कर रही। Hello guys, welcome to Deep's English Speaking Academy once again. How are you guys? I hope you will be good. Guys, today this class it's very important to you because firstly this class is related to your previous class. Okay, and guys if you want to speak fluent English, don't skip this class because guys you have got its first chapter already in which I have explained to you how many types of sentences are there, and as well as guys there are two types of sense, there are two types of things एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइम। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो तरह के सेंस होते हैं, दो तरह की बातें होती है, दो तरह के टाइम होते हैं, प्रेजेंट टाइम, फ्यूचर टाइम एंड पास्ट टाइम। तो गाइज उस सभी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ गाइज। सो गाइज इफ यू हैवंट सीन दैट वीडियो क्लास देन यू वॉच दैट फर्स्ट। ओके guys, you will find its link in the description of this video, so guys go there and watch quickly. Without any delay, let's start further this class. So guys, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस क्रिएशंस एंड रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। गाइज इससे पहले का जो सेशन था, फर्स्ट सेशन था, इसका आपको डाउट आ रहा है गाइज किसी भी पॉइंट को लेकर, तो गाइज आप मुझसे पूछ सकते हैं विद कमेंट के साथ। मैं वहाँ पर आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। बट गाइज अगर आप चाहते हैं कि एक्टिवली आपको वो आंसर मिले, गाइज इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है गाइज, आप जाकर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो भी डाउट होगा गाइज आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं गाइज। साथ ही साथ गाइज अगर आपको वहाँ कोई आंसर नहीं मिला, आप मुझे इंस्टा पर भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं गाइज। ओके, तो इंस्टा का भी आपको लिंक किसी में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। मेरे इंस्टा एंड फेसबुक सभी को आप फॉलो कर लीजिएगा गाइज। अगर कहीं भी आपको डाउट आता है किसी भी तरह का, तो आप इजीली मुझसे वहाँ जाकर पूछ सकते हैं गाइज। साथ ही साथ गाइज अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो गाइज प्लीज 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 वन लाइक एंड शेयर अदर्स। सो गाइज लेट्स सी टुडे दिस क्लास। आज हम सेंटेंस क्रिएशन के रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स सभी के बारे में जानने वाले गाइज। अगर मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है गाइज, इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है गाइज, तो आप उस वीडियो का पहले देखिएगा गाइज। फर्स्ट वीडियो का ये सेकंड सेशन है गाइज, क्योंकि गाइज उसमें मैंने आपको बताया है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह के सेंस होते हैं, किस किस तरह की बातें होती हैं और कौन कौन सा टाइम होता है। तो गाइज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, पहले आप उस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को आप पूरा देखिएगा गाइज। अगर आप बीच में स्किप करेंगे गाइज तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रक्चर, जिसमें हमारे पास होता है सब्जेक्ट, वर्ब एंड रेस्ट वर्ड। गाइज यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी सबसे पहली चीज़, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर की हम जो पहचान करेंगे, इस स्ट्रक्चर की फर्स्टली पहचान ये है कि गाइज देखिए इसमें सब्जेक्ट, एक्शन, गाइज वर्ब बोल दीजिएगा या फिर एक्शन बोल दीजिएगा, दोनों ही एक होती हैं गाइज। या तो हम वर्ब कह सकते हैं या फिर हम एक्शन कह सकते हैं। बट गाइज यहाँ पर हमारा फर्स्टली मोटिव क्या है गाइज, हमारा यही मोटिव है कि हमें स्पीक करना है। स्पीक करने के लिए गाइज कुछ छोटे छोटे से रूल्स हैं, सिर्फ उन्हें हमें फॉलो करके चलना है। क्योंकि गाइज देखिए आपको मैं स्पीक डायरेक्टली भी करा सकती हूँ, कोई इशू नहीं है। आपको सेंटेंस दूंगी और डायरेक्टली हम स्पीक करना शुरू कर देंगे। बट गाइज वो वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आप क्या करेंगे, सिर्फ आप रट कर उसको अपने माइंड में रखने की कोशिश करेंगे। बट गाइज क्या होता है, रटना आपको भी पता है गाइज, सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरीज में जाकर हमारा सेव होता है गाइज। इसी टाइम पर हम उसको क्या करते हैं गाइज, भूल जाते हैं। अगर मान लीजिए हमारे माइंड से एक सेंटेंस निकल गया तो देन हम उसको भूल जाएंगे और हम नेक्स्ट सेंटेंसेस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे गाइज। तो उसी से रिलेटेड कुछ थोड़े से रूल्स हैं गाइज यहाँ पर इंग्लिश में बोलने से पहले, जो बेसिक्स रूल्स हैं हम यहाँ पर सिर्फ वही यहाँ पर सिर्फ देखेंगे गाइज। उसके सिवा हम यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा ग्रामर नहीं सीखेंगे गाइज, क्योंकि हमारा मोटिव ग्रामर सीखना नहीं है। यहाँ पर हमारा मोटिव है सिर्फ और सिर्फ इससे स्पीक करना। बट गाइज आप कहीं भी स्टक नहीं हो जाए बोलने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे रूल्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो गाइज देखिए हम बिना देरी के यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि गाइज देखिए यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब बोल दीजिएगा या फिर एक्शन बोल दीजिएगा, एंड रेस्ट वर्ड है। गाइज देखिए रेस्ट वर्ड यहाँ पर मैंने क्यों लिया है, ऑब्जेक्ट भी मैं बोल सकती थी, बट ऑब्जेक्ट का मतलब गाइज वो प्रॉपर सेंस नहीं होता है। क्योंकि प्रॉपर सेंस इसलिए नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट अलग चीज़ होती है, कि रेस्ट वर्ड का मतलब सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे बोला आई, वर्ब लगा दी एम, आई एम,
और अब मैंने क्या किया, रेस्ट वर्ड लेकर आ गई हूँ। रेस्ट वर्ड क्या, आई एम टीचर। तो यहाँ पर क्या हो गया गाइज, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड ये हो गई हमारी वर्ब या फिर एक्शन बोल दीजिए, ये हमारा हो गया रेस्ट वर्ड। तो गाइज ये 3 रूल्स ही होते हैं हमारे एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के। अगर यहाँ पर हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है गाइज, तो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को ये करना है, यहाँ पर जो हमारा अभी सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है या फिर हमारा कोई टेंस का सेंटेंसेस है। क्योंकि गाइज मैंने आपको इससे पहले वाली जो वीडियो है सिंपल सेंटेंसेस और टेंस के सेंटेंसेस में डिफरेंस आपको बताया है कि क्या होता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी, मैं फिर से रिपीट करूंगी तो गाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो गाइज आप पहले उस वाली वीडियो को आप जाकर देखिएगा उसमें। ओके, तो आपको क्या करना है गाइज, आपको इससे पहले वाला जो वीडियो है आप एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको उसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं एंड देन टेंस के सेंटेंसेस क्या होते हैं। बस मैं आपको छोटा सा हिंट दे देती हूँ गाइज, जिसके अंदर कोई वर्ब काम करती है उसको हम टेंस का सेंटेंस बोलते हैं गाइज। ओके, बट जिसके अंदर कोई वर्ब काम नहीं करती, जैसे अभी यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा आई एम टीचर, तो गाइज ये वर्ब हमारी कौन सी है, ये वर्ब है हमारी बीइंग वर्ब गाइज। अगर बीइंग वर्ब के बारे में आप नहीं जानते हैं गाइज, ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। पर स्पीक करेंगे विद एज ए सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे गाइज यहाँ पर, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बड़े बड़े सेंटेंसेस से स्टार्ट करेंगे गाइज, सेंटेंसेस बड़े ही होंगे बट गाइज यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना होगा कि आपके वो टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस नहीं होंगे, ओनली सिंपल सेंटेंसेस होंगे जिसमें सिर्फ बीइंग वर्ब काम करेगी। ओके, डूइंग वर्ब काम नहीं करेगी। डूइंग का मतलब जिसमें हम काम करते हैं गाइज, वो वर्ब। गाइज इससे पहले वाली जो वीडियो क्लास है इसकी, आप पहले उसे देख लीजिएगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइज हम आगे समझते हैं। यूज विदाउट एक्शन, तो किसी भी तरह का कोई काम नहीं होगा, बट यहाँ पर क्या होगा गाइज, देखिए हमारे पास सब्जेक्ट एंड वर्ब। वर्ब कौन सी होगी गाइज, देखिए यहाँ पर लिखिए बीइंग वर्ब। तो गाइज ध्यान रखिएगा, अभी जितने भी सेंटेंसेस, जितनी भी क्लासेस पढ़ी जाएंगी वो सब डिपेंड होगी बीइंग वर्ब पर। ओके, एंड रेस्ट वर्ड में गाइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि गाइज मैंने आपको बताया आई एम अ टीचर, तो टीचर क्या चीज़ है, वो रेस्ट वर्ड है। देन टीचर के साथ साथ गाइज कुछ और भी लग कर आ सकता है, आई एम अ इंग्लिश टीचर, तो मैंने इंग्लिश और टीचर जो 2 वर्ड है ये भी क्या चीज़ है गाइज, ये भी रेस्ट वर्ड में पहुंचेंगे। तो गाइज इस तरीके से क्या होता है, इसको हम रेस्ट वर्ड बोलते हैं। तो जैसे कि अब सब्जेक्ट में क्या होगा गाइज, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है गाइज। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था गाइज, आई एम अ टीचर, तो मैं आई एम अ टीचर नहीं करके मैं बोल सकती थी कि इल्मा इज़ अ टीचर, या फिर बोल सकते थे अर्चना इज़ अ टीचर, या फिर हम बोल सकते थे नेहा इज़ अ टीचर, या ही शी इट देयर दिस दैट दोस आई वी यू दे वन बड़ी थिंक। गाइज वन बड़ी थिंक क्या होते हैं, ये गाइज वन बॉडी थिंक ऑलरेडी इन सभी वर्ड्स को मैं पढ़ा चुकी हूँ गाइज, आपके शॉर्ट्स वीडियो में आपको इन सभी वर्ड्स आपको मिल जाएंगे गाइज। अगर कहीं भी आपको इन वर्ड्स को लेकर कहीं डाउट होता है तो गाइज आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, आपको बहुत सारे सोर्सेज दे चुकी हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट करने के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कहीं भी आप कर सकते हैं। और मोस्टली मैं एक्टिव रहती हूँ ऑन टेलीग्राम, तो गाइज मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा गाइज। ओके, एंड गाइज अब वर्ब देखिए कौन सी हो सकती है गाइज, बीइंग वर्ब कौन सी होती है गाइज, इज एम आर, ये सभी बीइंग वर्ब होती है। हैज एंड हैव ये भी बीइंग वर्ब होती है। वाज वर ये भी बीइंग वर्ब होती है। हैड, विल बी, विल हैव, या फिर गाइज यहाँ पे थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म किसे बोलते हैं गाइज, जिसमें आईएनजी प्लस करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं गाइज, यहाँ पर वो भी बीइंग वर्ब की तरह काम करती है गाइज। एंड वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है गाइज, वो भी बीइंग वर्ब की तरह काम करती है। और गाइज अगर आपको ये जानना है कि किस तरीके से काम करती है, तो वो आप जाकर मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाइएगा, वहाँ पर ऑलरेडी बीइंग वर्ब पढ़ी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म दोनों ही यूज हुई हैं गाइज। तो किस तरीके से करती हैं काम आप शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देखिए, इसी से रिलेटेड सभी के मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी गाइज। एंड गाइज एग्जाम्पल भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, जितनी भी आप क्लासेस चलेंगी आगे की गाइज सब बीइंग वर्ब से रिलेटेड होगी। आगे गाइज अभी कुछ टाइम तक आपको सिर्फ समझना है, बोलने पे फोकस नहीं करना गाइज, ठीक है, सिर्फ ओनली समझने पे फोकस करना है। कुछ टाइम तक आपकी ये क्लासेस चलेंगी, जिस गाइज जब आपके रूल्स क्लियर हो जाएंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ गाइज आपको स्पीकिंग बहुत 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 अच्छे से आपको करना आ जाएगा। गाइज नेम ऑफ एनीथिंग, गाइज देखिए जैसे कि सब्जेक्ट के अंदर था कि कोई भी नेम हो सकता है, ऐसे ही गाइज यहाँ पर रेस्ट वर्ड में भी कोई भी नेम आ सकता है, या फिर हो सकता है अस हो सकता है, यू हो सकता है, हिम हो सकता है, देम हो सकता है, माइन हो सकता है, अवर, योर्स, हिज, हर्स, देयर। तो गाइज ये सभी हमारे क्या होते हैं गाइज रेस्ट वर्ड में
वर्क करते हैं। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे गाइज। बट गाइज अगर आपको यहाँ भी कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि डाउट है कहीं भी, तो गाइज आप मुझे कमेंट कीजिएगा गाइज। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि कुछ और आपको सीखना है तो गाइज आप वो भी मुझे बताइएगा। बट गाइज मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपको इंग्लिश सीखना है, बोलना है, तो आप पहले जो मैं रूल्स करा रही हूँ आप उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत अच्छे से उसको समझिएगा। देन अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछिएगा, मैं आपको डेफिनेटली वो डाउट क्लियर करूँगी। ओके, कि कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल विदाउट एक्शन गैस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल सेंटेंसेस। हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। ओके, जिसमें एक्शंस कोई काम नहीं करती है उनको सिंपल सेंटेंसेस कहा जाता है। तो गैस कैसे कहा जाता है देखिए, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। वी आर स्टूडेंट, हम स्टूडेंट है। तो गैस देखिए यहाँ पे कोई काम चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा है ना गैस, यहाँ पर सिर्फ बोला गया है कि हम स्टूडेंट हैं, सिंपल। शी हैज स्टमक पेन, गैस उसको पेट दर्द है, पेनफुल फीलिंग के साथ वो फील कर रही है, पर दर्द कोई काम तो नहीं कर रहा ना, दर्द तो दर्द हो रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट, गीता गॉट ऑफ द बस, गई गीता क्या है, बस से उतरी। दिस लैपटॉप इज आउट ऑफ द ऑर्डर, ये लैपटॉप खराब है। तो गाइज जैसे कि ये लैपटॉप क्या चीज़ है, ये सर्विस में नहीं है, ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई काम नहीं करती उसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द ऑर्डर। हिज पेन इज ब्रोकन, जैसे कि गाइज इसमें बोला गया है हिज पेन इज ब्रोकन, उसका पेन टूटा हुआ है। तो गाइज देखिए ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज़ हुई है गाइज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होने के बाद भी यहाँ पर गाइज वर्ब जैसा काम नहीं कर रही है, क्योंकि पेन तो टूटा हुआ है। तो टूटा हुआ है, जब कोई वर्ब काम करती है देन उसे टेंस के सेंटेंसेस में क्रिएट करते हैं गाइज। लेकिन यहाँ पर वो वर्ब काम नहीं कर रही है, सिर्फ बताया गया है उसका पेन टूटा हुआ है। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर बीइंग वर्ब काम करती है। तो गाइज आप बीइंग वर्ब के लिए मेरे चैनल पे जाइएगा, देन उसमें सारी वीडियोस पढ़िए, मैं फिर भी इस लिंक दे दूंगी गाइज, ठीक है, आप देख लीजिएगा। दे आर माइट बी एट होम टुडे, शायद ही वह लोग आज घर पर होंगे। तो गाइज माइट बी, मे बी, ये सभी मैं पढ़ा चुकी हूँ शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू। मैं बार बार यही कहूँगी गाइज कि आप जाकर उस शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देखें। यही नहीं गाइज, और भी बहुत सारे मॉडल्स वर्ब वहाँ पर आपको मिलेंगी जिसमें मैंने आपको बताया है गाइज वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं। ओके, चलिए गाइज। व्हेन यू विल बी इन द पार्क नियर योर होम ही ऑल्सो विल बी देयर, जब तुम अपने घर के पास जो पार्क है आप जब वहाँ पर होंगे वो भी वहाँ होगा। ही ऑल्सो विल बी देयर। तो गाइज देखिए यहाँ से पूरे यहाँ तक सेंटेंस में भी देख लीजिएगा, कोई भी यहाँ पर वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। तो गाइज यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल को देने का इसका मतलब था सिर्फ यहाँ पर कि गाइज सिंपल सेंटेंस का मतलब छोटे सेंटेंसेस से मतलब नहीं है गाइज। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, बट सिर्फ और सिर्फ इतना होगा गाइज, उसके अंदर हमारी डूइंग वर्ब नहीं होगी, ठीक है। कोई भी डूइंग वर्ब काम नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर क्या होगा गाइज, एक स्टेट के बारे में बताया जाएगा, सिर्फ इसमें काम नहीं होता गाइज, उसको सिंपल सेंटेंसेस कहा जाता है। आई होप गाइज आपको बहुत नहीं बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से समझ में आ चुका होगा गाइज। बट गाइज अगर फिर भी आपको लगता है कहीं भी, तो गाइज आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं गाइज। देन वहाँ पर आप इजीली मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, किसी भी सोर्स से आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।